Okay. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज ऑन दैट डे, उस दिन हम लोगों ने ना हमारा लेसन नंबर 5 पहचान हमारी ये स्टार्ट किया था और हमने स्वरों के बारे में जानकारी ली थी, मतलब स्वर और व्यंजन और संयुक्त अक्षर, जिसका मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। अब उस दिन हमने स्वर में सीखा था अ से लेके आहा तक, फिर उसके बाद में व्यंजन आते हैं और उसके बाद संयुक्त अक्षर आते हैं। तो हम लोगों ने ये यहाँ तक कर दिया था। आज हम लोग ना ई ई उ मतलब छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनसे कौन से वर्ड्स आते हैं ये हम आज सीखते हैं। कई जगह ऐसे होता है कि जैसे कि हमें ई की जगह उसकी मात्रा लगानी पड़ती है और बड़ी ई की जगह भी उसकी मात्रा लगानी पड़ती है। तो आज हम यही सीखेंगे। और ऊ का भी सेम है। ऊ यानी हम अक्षर के नीचे में जो ऊ और ऊ लिखते हैं। तो आज हम ये पिक्चर्स भी देखते हैं और सुनते भी हैं कि इनको हमको कैसे रीड करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका करते हैं। सबसे पहले चीज देखो, सबसे पहला वाला पिक्चर ये है इलायची। इलायची देखा होगा ना आपने? यस, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड्स रहते हैं, बाहर से ग्रीन कलर का रहता है। इलायची हम ऐसे भी खाते हैं, प्लस हम चाय में भी डाल के खाते हैं, दूध में भी डाल के खाते हैं। तो ये है इलायची। तो हम इसकी मात्रा ना यूज करके हम इसका ई वर्ड यूज कर रहे, लेटर यूज कर रहे। तो ये क्या है बेटा? इलायची। देखो, ई ला य ची, इलायची। हमने इसमें क्या किया, छोटा ई लिया है और ला य ची, इलायची, है ना। अब ये तो छोटा ई की बात हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे। ये है जो दो बच्चे हैं और आपस में गले मिल रहे हैं और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयां दे रहे हैं। तो ईद जब होती है तो वहां पर एक दूसरे को बधाई दी जाती है गले लगकर। तो ये क्या है? ईद। मतलब हम कौन सा लेटर यूज कर रहे हैं? बड़ा ई। तो हम क्या रीड कर रहे हैं? ईद, है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड पे। ये है छिपकली। अब हम इसमें ई नहीं लिख रहे, हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं? इसमें छोटी ई की ये मात्रा और बड़ी ई की भी ये मात्रा। देखो, छिप, पहले छ लिखा छतरी का, और उसके बाद में हमने इसको छोटी ई की मात्रा लगा दी। तो ये हो गया छि, प, क और ल दिया। तो इसमें अगर हमने उसको बड़ा ई का मात्रा लगा दिया, साउंड देखो, साउंड कैसा आ रहा है? ली, है ना, ली, ली, ऐसा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं अभी? छिपकली। इंग्लिश में क्या बोलते हैं छिपकली को, पता है? लिजर्ड। क्या बोलते हैं? लिजर्ड। यस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। ये देखो, अब इसमें हमारे पास है पिक्चर में साइकिल। साइकिल। तो अब हम इसको कैसा कर रहे? सा, हमने ई ले लिया और किल, साइकिल, है ना। साइकिल, साइकिल। पायल, पैर में पायल पहनते हैं ना गर्ल्स, ये है पायल। अभी ये है चार पाई, जिसको हम लोग बोलते हैं बेड, जिसके ऊपर आराम किया जाता है, बैठा जाता है। तो ये क्या है बच्चों? चार पाई। चा
चारपाई क्यों बोलते हैं पता है आपको? क्यों? क्योंकि इसको 4 लेग्स हैं, 1 2 3 और ये एक साइड का ये, इसीलिए इसको बोलते हैं चारपाई। मतलब जहां पर हम बैठ सकते, सो सकते और आराम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर सांप। सांप मतलब स्नेक। स्नेक देखो ऐसा रेंगते हुए जा रहा है ना, तो इसको हम अगर ऊपर का चंद्र बिंदु नहीं लगाते तो कैसा रीड करेंगे? सांप। लेकिन ये रॉन्ग है। कैसा है? सांप। थोड़ा सा नोज से साउंड आ रहा है ना, जिस किसी वर्ड का नोज से साउंड आता है उसको चंद्र बिंदु लगता है, तो इसीलिए हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? सांप। आया? अब नेक्स्ट हम आते हैं उड़न खटोला। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या है ये उड़न खटोला। उड़न खटोला मतलब जो मंदिर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं, तो कई लोग नीचे से ऊपर दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते, तो तब हम क्या करते हैं? इस उड़न खटोलों में बैठकर हम मंदिर के दर्शन करके आते हैं। बहुत सारी जगह पर ये लगे हुए हैं। अब इसमें सिर्फ लिमिटेड लोग ही बैठ के जा सकते। ये दूसरा तो रोप पे चलते हैं, रस्सी से चलते हैं। इलेक्ट्रिक मोटे मोटे वायर्स रहते हैं, उन पे भी चलते हैं और ये इलेक्ट्रिक से ही काम करते हैं। पूरे कंप्यूटराइज सेटिंग रहती है इनकी, तो इसमें ज्यादा मेंबर्स को नहीं बिठाया जा सकता, सिर्फ हार्डली 4 जन बैठ सकते हैं। ठीक है, आपको ये पिक्चर में दिखता भी होगा, देखो 2 जन ये साइड में बैठे हैं और ये 2 जन ये साइड, और ये डोर रहता है, ये फिर ओपन करके बाहर निकलना पड़ता है और बैठना पड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? उड़न खटोला। उड़न खटोला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब पहाड़ से ऐसे जमीन से ऊपर पहाड़ तक जाता है तो नीचे बीच में कुछ भी नहीं रहता, तो मतलब ये पूरा उड़ता है ना, और इसको क्या बोलते हैं? खटोला। खटोला मतलब हम जिसमें बैठकर वहां जाते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है उड़न खटोला। आया? तो अब हम कौन सा अक्षर यूज कर रहे हैं? ऊ। हम कौन सा अक्षर यूज कर रहे हैं? ऊ। ऊ है ना, तो उड़न खटोला। अब आपकी दादी, आपकी नानी आपके लिए ठंडियों में स्वेटर्स बुनना शुरू कर दिए होंगे, है ना, तो उसके लिए हमको क्या लगता है? ऊन। देखो प्रेशर आ रहा है ना, हम कैसे रीड कर रहे हैं? ऊन, है ना, तो हम छोटा ऊ न लगाते हुए यहाँ पर कौन सा लेटर यूज कर रहे हैं? बड़ा ऊ। ऊन, है ना, जो कि हमारी दादी और नानी हमारे लिए अच्छी से स्वेटर्स बुनती हैं, और फिर वो हम स्वेटर जब पहनते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है, ठंडी दूर हो जाती है। यस, तो ये है ऊन। रीड करते समय भी ना आप लोग ध्यान दे सकते हो कि किसका साउंड ज्यादा फोर्स करके हमको पढ़ना पड़ता। उ, ऊ, इ, ई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमको प्रॉपर वर्ड्स कैसे रीड करना चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं वर्ड पे जुगनू। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जैसे कि ये भी एक इंसेक्ट है, ठीक है, और इंसेक्ट्स बर्ड्स में ऐसा आता है। और ये कैसे करते? रात में जब अंधेरा हो जाता है तो ये इंसेक्ट्स लाइक अ बटरफ्लाईज, ये बटरफ्लाई के जैसे रहते हैं और ये घूमते हैं। लेकिन हम इन्हें कैसे पहचान सकते? क्यों? क्योंकि इनमें एक लाइट रहती है जो ऐसा स्पार्कल करते रहता है। स्पार्कल करने से कैसे हमको ये दिखते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गाँव में ना ये बहुत ज्यादा दिखते हैं,
क्योंकि वहां पर रात जैसी हो जाती है प्लस खेती रहती है तो ज्यादा दिखाई देते हैं और सभी जन क्या करते जल्दी सो जाते हैं। सिटी में कैसे रहता है, स्ट्रीट लाइट्स रहती हैं तो इसीलिए हमको वो स्ट्रीट लाइट में ये दिखते नहीं है। गांव में कैसे रहते, एकदम से पूरा अंधेरा रहता है तो ये जुगनू वहां पर ज्यादा दिखते हैं। अंधेरे में जैसे ये चमकते रहते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये जुगनू है। अब देखो हम ना ज को छोटा ऊ का मात्रा लगा रहे क्योंकि रीड करते समय पे भी हमको कैसा आ रहा है, जु ग नू, तो नू को हम कौन सा ऊ लगा रहे, बड़ा ऊ, तो उसकी हम मात्रा यूज कर रहे तो हम कैसे बोलते, जुगनू, है ना। तो रीड करते समय आप वापस से ध्यान दो, पहले तो सबसे पहले आपका रीडिंग प्रॉपर रहना चाहिए। जब आप कोई भी वर्ड यूज करते हो तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा अगर आपने उसको प्रॉपर रीड किया। जुगनू ऐसा पढ़ोगे तो कैसे हो जाएगा, यानी आपको बड़ा ऊ लगाना पड़ेगा तो आपका वर्ड रॉन्ग हो जाएगा। आपको कैसा रीड करना है, जुगनू। तो आपको समझ में आ गया कि ज को छोटा ऊ लग रहा है और न को बड़ा ऊ, और हम इसकी मात्रा यूज कर रहे हैं इसीलिए हम इसको कैसे रीड कर रहे हैं, जुगनू। यस, अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है उल्लू। इसमें हमने क्या किया है, ऊ लिया है, ऊ, फिर बीच में आधा ल का इस्तेमाल किया है। क्यों, क्योंकि ल पे ज्यादा प्रेशर आ रहा। उ ल लू ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ते क्योंकि हमने आधा ल लिखा है तो हमको कैसा रीड करना पड़ता है, उल्लू। और ऊ हमने मात्रा यूज किया है बड़ी वाली और ऊ हमने लेटर यूज किया है इसीलिए हम क्या करते हैं इसको उल्लू। और उल्लू जो है वो क्या करते हैं, दिन भर सोते हैं। आपको ज्यादातर ये गुफाओं में मिलेंगे, पहाड़ों पर मिलेंगे, है ना। तो ये उल्लू जो है दिन भर दिन में आपको कभी उल्लू दिखते हैं नहीं, ये रात में ही दिखते हैं। और ये लोग रात में जागते हैं क्योंकि इनको दिन में दिखाई नहीं देता है और रात में इनको दिखाई देता, इसीलिए ये रात में जागते हैं और दिन भर सोते हैं। जब कभी भी ऐसे बोला जाता है तो इनको डे ब्लाइंडनेस रहता है। डे ब्लाइंडनेस मीन्स ये रात में अंधे हो जाते हैं और दिन में ये अंधे हो जाते हैं और रात में इनको दिखाई देता है। तो इसीलिए अब ये लोग रात में ही जागते रहते हैं। अब हम आते हैं लहसुन पे। ल ह स को फिर हमने कौन सी मात्रा यूज किया, ऊ, छोटा ऊ, लहसुन ना दिया हमने। लहसुन आपको पता ही होगा कि ये खाने की चीज है और इसको हम आयुर्वेदिक में भी यूज करते हैं। दूसरा चीज हम सब्जियों में भी डालते हैं ताकि सब्जी की टेस्ट बढ़ जाती है। तो हम ये ल ह और स को कौन सा मात्रा लगा रहे हम, ऊ का छोटा, तो लहसुन। लहसुन कैसे पढ़ते हैं हम इसको, लहसुन। यस, अब नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है खटमल। खटमल देखा है कभी आपने, नहीं देखा है ना। ये ज्यादातर आपको लकड़ी में दिखते हैं, लकड़ियों में रहते क्यों, क्योंकि इनका घर वहीं बना रहता है। जो लकड़ी एकदम से खराब हो जाती है, जो वुड, उसमें ये ज्यादा पाए जाते हैं। और जब ये इंसान को बाइट करते, काटते हैं तो ये बहुत ज्यादा उसका खून चूसते हैं। इसीलिए खटमल से हमें ज्यादा प्रिकॉशंस लेना चाहिए। और इसका प्रिकॉशन ऐसे ही लिया जाता है कि अगर हमने हमारी लकड़ियों को अच्छे से केयरिंग किया। केयर कैसा करना पड़ता है, मतलब उसमें पानी नहीं गिराना पड़ता लकड़ी को। अगर हमने लकड़ियों के ऊपर में ज्यादा पानी डाल दिया तो वो खराब होती है और खराब हुई तो वहां पर खटमल लगने का चांस
बहुत ज्यादा होता है। और खटमल एक बार उस लकड़ी को खाते रहता है और फिर जब कभी भी हम बेड पे सोते हैं तो वो हमको मतलब काटते हैं और हमारा खून चूसते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रिकॉशंस ये लेना चाहिए कि समय समय पर हमें दवाइयों का लकड़ी के ऊपर छिड़काव करते रहना चाहिए, है ना। तो ये है खटमल। अब हम आते हैं प्याऊ। गर्मी का टाइम है, हम बाहर घूमते हैं, साथ में पानी लेके जाना भूल गए तो जगह जगह पर हम क्या करके रखते हैं, प्याऊ लगा के रखते हैं। बहुत बड़े बड़े ऐसे पॉट लगा के रखते हैं और उनको ढक्कन से ढक दिया जाता है और उसके पास में ना 2 ग्लासेस भी रखे जाते कि जब कभी भी गर्मी के टाइम पे कोई भी प्यासा वहां से गुजरेगा तो वो वहां से पानी लेके पी सकता है। आजकल तो वो पॉट को टैप भी लगा देते हैं ताकि ढक्कन कोई खोले ही नहीं और वो बस टैप ऑन करे, ग्लास में भरे और पी ले। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसका यूसेजेस तो मैंने बता दिया। रीड सबसे पहले हम करते हैं। रीड कैसे कर रहे हैं हम, प्याऊ, प्या, प्या, हम क्या बोल रहे हैं, प्या मतलब हम आधा प का इस्तेमाल कर रहे हैं, या और ऊ कौन सा डाल रहे हैं, बड़ा ऊ। क्यों, क्योंकि ऊ छोटा। अगर आप रीड कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा कि हम इसको कैसे रीड कर रहे हैं। प्याऊ, ऊ, प्याऊ। आ रहा आपका साउंड ऊ, यस। तभी हम इसमें वर्ड ऊ बड़ा लगा रहे लेटर में, है ना। और प्या हम इसलिए आधा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें वर्ड लिखना है प्या, प नहीं पूरा। अगर हम पूरा प लिखेंगे तो कैसे रीड करेंगे, प या ऊ, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अगर आधा प का इस्तेमाल है तो हमें प्या ऐसा रीड करना है। तो ये होता है वर्ड प्याऊ। अब हम नेक्स्ट आते हैं अजगर। ये है सांप। सांप का बहुत सारे नाम है और सांप दोनों जगह पाए जाते हैं, जमीन पे भी और पानी में भी। तो अब ये जो सांप है ये है, इसका नाम अजगर। हिंदी में इसको बोलते हैं पाइथागोरस, है ना। ये बहुत डेंजर रहता है और ये बहुत जोर से बाइट करता है। इसमें मतलब किसी को भी अटैक भी कर सकता है और पूरा हमारा जो बॉडी रहता है ना उसको अटैक करके और अपने आप में रोटेट करके रख देता है। पूरे अपने बॉडी से उस पर्सन को रोटेट करता है और फिर स्वैलो करता मतलब निगल लेता है और फिर दूर कहीं जंगल में जाके अंदर ही अंदर हमको ऐसे मरोड़ते रहता है और मार देता है। तो ये है अजगर सांप, जो कि सांप की एक कैटेगरी है। ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं हम चमगादड़। चमगादड़ ये आजकल जो बोला जाता है कि चमगादड़ों से ये कोविड-19 हुआ है, जो कि महामारी फैली है, वो चमगादड़ों से ही हुआ है। इनको इंग्लिश में बैट्स कहा जाता, बैट्स। ये भी रात में पाए जाते और ये इनकी स्मेल बहुत डर्टी रहती है और ये भी मतलब ब्लैक कलर के रहते हैं। थोड़े से इनके जो सिम्टम्स रहते हैं वो उल्लुओं के जैसे ही रहता है। तो ये था हमारा चमगादड़। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है ढलान। ढलान। ये जो वर्ड्स हैं जो मैं आपको अभी बता रही हूँ ये हमें संयुक्त अक्षर में आते हैं, जैसे कि डमरू, ढलान, ध से ढक्कन, पढ़ना, तो बीच में हम ड यूज करते तो ये वाला ड़ ये यूज करते पढ़ना, और ये यूज करते ड म रू,
डमरू, है ना, जो शिव जी बजाते हैं। तो ये है, अब आते हैं ढलान। जब कभी हम ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ते हैं फिर नीचे जब उतरते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? ढलान। मतलब हम नीचे अपने आप उतरते आते हैं, ऐसे नीचे स्लूप रहता है ना, तो इसको बोलते हैं ढलान। ओके, अब नेक्स्ट है वर्ड गठरी। गठरी, गठरी है। अब इसमें गठरी कई जन क्या करते, अपना खाना वगैरह बांध के खेतों में जाते हैं और गठरी को बांध के लेके जाते हैं। और कई जन गठरियों में क्या करते, बहुत सारा सामान या तो बहुत सारे पैसे बांध के रख देते हैं अपने तिजोरी में। तो ये है गठरी, इसको क्या बोलते हैं? गठरी। नेक्स्ट आते हैं हम चटाई। चटाई मतलब मैट, जिसके ऊपर हम बैठकर खाना खाते हैं। और कई कभी हम पिकनिक जाते हैं तो हम मैट साथ में लेके जाते हैं। तो ये क्या है? चटाई, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं मकड़ी। मकड़ी मतलब जो कि जाले बनाते रहती है। स्पाइडर, यस, आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी स्पाइडरमैन की, है ना। तो ये आता है मकड़ी, मकड़ी, यस। अब ये आता है लड़की। हम क्या यूज कर रहे हैं अभी? बड़ाई की मात्रा। तो ये है लड़की, लड़की मीन्स गर्ल। नेक्स्ट हम आते हैं ढाल। ढाल ये जब दो जन आपस में तलवार चलाना सीखते हैं तो एक हाथ में उनके ढाल रहती है और दूसरे हाथ में तलवार रहती है। जब कभी भी ऑपोजिट वाला आपके ऊपर तलवार से वार करता है तो आप ढाल से अपने आप को बचाते हो, है ना। तो इसीलिए इसको ढाल कहा जाता। ढाल कहा जाता मीन्स अपने आप को बचाना। तो हम क्या यूज कर रहे? ढाल, यस। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ठप्पा। ठप्पा कैसे हम रीड करें? पा, ठप्पा। तो ठ आधा प और पा, ठप्पा। ठप्पा मतलब स्टैंप। हम कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में, या हम बैंक जाते हैं अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए, तो बैंक वाले हमको स्टैंप लगा के देते ना हमारी रिसिप्ट्स पे, तो उसको क्या कहा जाता है? ठप्पा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैम्प। बच्चों और एक चीज बताती, जब आपके नोटबुक्स पूरे कंप्लीट हो जाते तो हम लोग क्या बोलते हैं आपको? चलो जिसकी नोटबुक्स कंप्लीट हो गई है स्टैंपिंग करवा लो। तो हम वो स्टैम्प करवाते ना हमारे नोटबुक्स, यस, तो उसको कहा जाता है ठप्पा। ओके, तो ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड्स जिनके बारे में मैंने बताया और एक्सप्लेन भी किया। तो हमने हमारी ये वर्ड्स की पहचान भी कर ली, सुन भी लिया, बोला भी और सीख भी लिया। ओके, सो अब है हमारी होमवर्क की बारी। अब क्या करो आप लोग, ये होमवर्क अपनी नोटबुक में ये सारे वर्ड्स 2 टाइम्स लिखना है। 2 टाइम्स ईच वर्ड आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।